Hello everyone. In this video, I am going to tell you about TensorFlow 2.0 and how to implement a simple artificial neural network using TensorFlow in Google Colab. So first, we'll see what exactly we are going to learn in this video. इस वीडियो के अंदर क्या हम लोग सीखने वाले हैं. What is TensorFlow? TensorFlow 2 new features and how to implement artificial neural network using TensorFlow on Google Colab. So these are the three things that we are going to learn in this video. तो ये तीन चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि TensorFlow क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, एंड देन हाउ टू इम्प्लीमेंट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज TensorFlow? TensorFlow एक ओपन सोर्स डीप लर्निंग का फ्रेमवर्क है दैट इज बिल्ड बाय गूगल इन 2015. तो गूगल ने इसको 2015 में इंट्रोड्यूस किया था फॉर डीप लर्निंग. बेसिकली इट इज रिटन इन पाइथन, C++ एंड इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. मतलब कि आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो, लाइक एंड्रॉइड, माइक्रोसॉफ्ट, मैक, वट एवर द प्लेटफॉर्म इट इज. एंड इट इज टोटली रिटन ऑन पाइथन एंड C++. को पाइथन और C++ यूज करके बिल्ड किया गया है. So TensorFlow has a JavaScript library also for training and deploying models in the browser. तो इसकी एक JavaScript की लाइब्रेरी भी आती है known as TensorFlow.js, जिसको आप वेब डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हो टू डिप्लॉय द मॉडल्स ऑन योर ब्राउजर, कि वेब एप्लीकेशंस में आप डीप लर्निंग लगाना चाहते हो. लेटेस्ट स्टेबल वर्जन ऑफ TensorFlow इज राइट नाउ 2.2. आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेबल वर्जन. तो स्टेबल वर्जन राइट नाउ TensorFlow का अभी क्या है, 2.2 है. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ TensorFlow. Now, what are the new features that was introduced in TensorFlow 2.0? So there is a feature API cleanup, eager execution, no more globals, functions not sessions, Keras as official API. तो मैं इस वीडियो के अंदर ये 5 टॉप मोस्ट फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूं. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल द फीचर्स बट ओनली दीज 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स दैट वी नीड टू लर्न. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो हम लोगों को सीखने की जरूरत है इन TensorFlow 2. First is API cleanup. Many APIs are either gone or removed in TensorFlow 2 and some have been replaced. TensorFlow 2 के अंदर बहुत सारी ऐसी APIs है जिनको रिप्लेस किया गया है या फिर उनको रीनेम कर दिया गया है, लाइक tf.summary, tf.keras.optimizer. इसका लाइव एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग वेबसाइट पर जाकर TensorFlow की. लाइक दिस इज TensorFlow 2 here. You can see this is the list of APIs of TensorFlow in version 2 and you can see 2.3 but 2.3 is not stable version. Okay, so ये 2.3 है. Parallelly I have TensorFlow 1.15 like that. तो अगर आप कंपेयर करना शुरू करोगे, लाइक दिस इज tf.app बट देर इज नो tf.app. तो TensorFlow 1 के अंदर एक tf.app नाम का पैकेज है, लाइब्रेरी है, लेकिन TensorFlow 2 में नहीं है. Similarly, there are a lot of packages and libraries that are not common. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे APIs और लाइब्रेरीज हैं जो TensorFlow 2 के अंदर से रिमूव कर दिए या फिर उनको रीनेम कर दिया गया. So this is one of the major thing you need to know. Many new packages are added. जैसे कि हम लोगों ने बात की, कुछ ऐसे न्यू पैकेजेस भी उसके अंदर ऐड किए गए जो कि पहले TensorFlow 1 के अंदर नहीं थे. We'll see them using our code. So this is the first feature, that is API cleanup. Next thing is eager execution. Eager execution और एक चीज होती है lazy execution. तो दो तरह के execution होते हैं. TensorFlow 2 allows rapid prototyping and what exactly it is we'll see. क्योंकि हम eager execution के अंदर हैं तो कुछ ऐसे words हम लोगों को समझने हैं. TensorFlow 1 creates static computation graph whereas TensorFlow 2 creates dynamic computation graph. मतलब कि एक ग्राफ बिल्ड करता था TensorFlow 1 but that was a static computation चलती थी वहां पर. In TensorFlow 2 it starts dynamic computations. तो ईगर एग्जीक्यूशन क्या होता है? ईगर एग्जीक्यूशन इज अ काइंड ऑफ थिंग, काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग जो आपको इमीडिएटली आउटकम्स देती है, दैट इवेल्युएट्स ऑपरेशंस इमीडिएटली. TensorFlow 1 के अंदर ऐसा नहीं था. वो पहले एक सेशन क्रिएट करता था, प्लेस होल्डर्स बनाता था. सो देर आर नो प्लेस होल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू फीड इनटू सेशंस क्रिएटेड इन TensorFlow 1. तो TensorFlow 1 के अंदर सेशंस क्रिएट होते थे, प्लेस होल्डर्स हुआ करते थे. दैट्स वाई वो लेजी एग्जीक्यूशन को फॉलो करता था. बट TensorFlow 2 फॉलोज ईगर एग्जीक्यूशन, लाइक इमीडिएट एग्जीक्यूट. जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल हम लोग कोड के थ्रू देखने वाले हैं. सो इन लेट्स गो टू द गूगल कोलैब इन योर ड्राइव एंड लेट्स क्रिएट अ न्यू गूगल कोलैबोरेटरी हियर. तो गूगल कोलैब हम लोग यूज करें जो कि सिमिलर है पाइथन जुपिटर के. और अगर आप लोग गूगल कोलैब से फेमिलियर नहीं हो, सो आई विल पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ माई वीडियो अबाउट हाउ टू वर्क विद गूगल कोलैब. सो आई ऑलरेडी बिल्ड वन वीडियो, क्रिएटेड वन वीडियो फॉर you. You can take that particular video for the reference. So now in this particular cell, I'm going to import TensorFlow first of all. So let's write import TensorFlow as TF. So I'm going to name it as TF, which is the standard. तो जब भी आप TensorFlow import करते हो,
आई एम गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द वर्जन कि राइट नाउ अभी करंटली जो मेरे पास टेंसरफ्लो गूगल कोलैब के अंदर वर्जन है वो कौन सा है. सो आई एम गोइंग टू राइट tf._version _. That's how you can check the version of whatever TensorFlow right now you have. But first, it has to execute the cell number 1. It is executed. The cell number 2 is also executed now. You can see right now it is showing you 2.3.0. तो latest जो version ये use कर रहा है वो कौन सा है? TensorFlow 2.3. अब TensorFlow इंपोर्ट करने के बाद हम लोगों को चेक करना है कि वो ईगर एग्जीक्यूशन क्या चीज़ है. सो लेट्स क्रिएट फ्यू वेरिएबल्स यूजिंग tf.constant. सो TensorFlow के पास एक कांस्टेंट मेथड होता है जो कि टेंसर लाइक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम करता है. इट कुड बी एनी एरे, वेक्टर, एनीथिंग. सो टेंसर का मतलब ही कुछ ऐसा होता है. सो tf.constant 5, tf.constant 6. तो मेरे पास अभी दो वेरिएबल है, एक x एक y. लेट्स यूज z इज इक्वल्स टू x प्लस y. And now if I print z variable, it will give you output immediately. लेकिन ऐसा TensorFlow 1 के अंदर नहीं होता था. आप देख सकते हो TensorFlow 2 ने आपको numpy is equals to 11 जो दिया है वो रिजल्ट है 6 + 5 का. लेकिन TensorFlow 1 में ये नहीं कर सकते थे हम. फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट द सेशन. वो सेशन एक कंप्यूटेशन ग्राफ क्रिएट करता था, वो स्टैटिक हुआ करता था. बट हेयर वी हैव अ डायनेमिक एग्जीक्यूशन. यहां पर डायनेमिक है, इसीलिए ईगर एग्जीक्यूशन फॉलो किया जाता है कि जैसे ही हम कुछ कोड लिखकर एग्जीक्यूट करते हैं इमीडिएटली वी गेट द रिजल्ट्स. सो दिस इज TensorFlow ईगर एग्जीक्यूशन इन TensorFlow 2. whatever वर्जन यू आर यूजिंग. तो ये होता है आपका एक्चुअली TensorFlow ईगर एग्जीक्यूशन का मतलब. सो दिस वॉज द नेक्स्ट फीचर. सो द नेक्स्ट फीचर इज नो मोर ग्लोबल्स. अब इसका क्या मतलब है नो मोर ग्लोबल्स का? Basically, TensorFlow 1 relied heavily on implicit global namespace. तो TensorFlow 1 के अंदर जब भी वेरिएबल्स बनाते थे, so there was a variable tf.variable जो हम यूज किया करते थे. एंड आफ्टर क्रिएटिंग दैट tf.variable हम लोगों को एक ग्लोबल वेरिएबल इनिशियलाइजर नाम का मेथड यूज करना होता था. वो जाकर सारे वेरिएबल्स ग्लोबली इनिशियलाइज करता था. बट TensorFlow 2 eliminates this mechanism. And if you lost track of a tf.variable, it get garbage collected. So it is more optimized than TensorFlow 1. So TensorFlow 2 is more optimized than TensorFlow 1. Next feature we can talk about is functions, not sessions. तो जैसा कि हम लोग sessions के बारे में बात कर रहे हैं बार बार, तो TensorFlow 1 के अंदर एक sessions का concept होता था कि आप वहाँ पर session create करते थे. So you might remember from TF1 the concept of session. It's almost like a function call. तो आप session run करते थे, उसके अंदर से आप data feed करके फिर प्लेस होल्डर के अंदर data जाता था and then start running the code. Not in TensorFlow 2, but TensorFlow 2 introduced the concept of decorators. तो अगर आप लोग जानते हो Python में concept होता है decorators. So TensorFlow 2 created tf.function name decorator. एक decorator होता है tf.function के नाम से. To mark it for JIT compilation, just in time compilation. तो immediate उसको execute करने के लिए instead of using session, TensorFlow 2 uses annotation @tf.function. So this mechanism allows TensorFlow 2 to gain performance and as well as portability. So this is the functions, not session. So that's why it uses the function only, not the session part. Next thing, but last but not least, Keras as official API. तो जो Keras आज की डेट में हम लोग यूज करते हैं, we do not have to import Keras as like some other package. TensorFlow uses it as official high level API. Using tf.keras make it easy to manage variable and layer. अगर आप tf.keras यूज करते हो, that will be more better to use Keras standalone. कि आप अलग से Keras यूज करने की जगह डायरेक्टली क्या यूज करो, tf.keras, because Keras is now the official library. So let's code ANN. Now finally we are going to code one simple artificial neural network. So let's write down simple ANN using TensorFlow. So I'll be using the data of let's say the hello world kind of program. We can say either I can use the MNIST, that is the hand-written digits, or we have a data known as fashion MNIST. तो हम लोग यहाँ पर एक फैशन एमनिस्ट नाम का डेटा यूज करते हैं. सो tf.keras.dataset.fashion MNIST. फैशन एमनिस्ट बेसिकली क्लोथिंग से रिलेटेड कोई डेटा है. लाइक उसके अंदर शूज मिलेंगे आपको, क्लोथ्स मिलते हैं, अलग अलग आपको कुछ ऐसी कैटेगरीज मिलने वाली है. सो tf.keras.dataset ऑलरेडी देयर इज अ फैशन एमनिस्ट. सो हमारे पास एक मेथड है MNIST.loadData which is a predefined method. Now this method will return you something and let's see what exactly it is going to return. So let's remove these brackets and to get the hint again, I'm going to write this load data bracket. It will show you the hint and the documentation of this load data कि ये load data method क्या है.
इट विल गिव यू 60,000 इमेजेस ऑफ 28x28. तो आपको 10 फैशन कैटेगरी मिलेंगी जिनका साइज होगा 28x28. एंड दीज आर द कैटेगरीज: टी शर्ट, ट्राउजर्स, पुल ओवर, ड्रेस, कोट, सैंडल, शर्ट. दीज आर द 10 कैटेगरीज दैट वी आर गोइंग टू यूज. तो हम लोगों को 4 वेरिएबल मिलेंगे: एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट. ये वेरिएबल्स के अंदर आपको डेटा मिलने वाला है. तो डेटा इज ऑलरेडी स्प्लिटेड इनटू ट्रेन एंड टेस्ट. तो डेटा आपको पहले से ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट होकर मिलने वाला है. So you just have to execute this code and it will start downloading this data. तो कुछ seconds के अंदर ही आपको डेटा डाउनलोड कर दे देगा. So that's why we are going to use Google Colab. Now, next thing we are going to import Matplotlib ताकि मैं आप लोगों को ये दिखा सकता हूँ कि what is inside the data. डेटा क्या है. अगर हम लोग उसको विजुअलाइज करना शुरू करें, what are these categories like shoes या फिर ये पुलोवर्स, कोट, कि किस तरह से आपको डेटा दिया हुआ है 28x28 डायमेंशन में. सो लेट्स राइट plt.imshow और इसके अंदर फर्स्ट इमेज पास करते हैं. लेट्स से xtrain स्क्वायर ब्रैकेट 0 एंड लेट्स राइट plt.show एंड लेट्स सी द आउटकम. मिस्टेकनली आई हैव रिटन 0, सो फर्स्ट लेट्स रिमूव द 0, एग्जीक्यूट द कोड अगेन. नाउ दिस इज द शू है. आप देख सकते हो कि 0th इंडेक्स पे एक जो फर्स्ट इमेज है वो एक शू है. लेट्स चेक व्हाट इज ऑन 10th इंडेक्स. इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ टी शर्ट आई गेस. सो इस तरीके से आप लोगों को डेटा दिया गया इमेजेस की फॉर्म में. And the dimension is 28x28. How many images? 60,000 training images. So you can see xtrain.shape 60,000 by 28x28 and xtest.shape. So we have 10,000 testing images. तो 60,000 training images हैं and 10,000 testing images हैं और हर एक image की dimension है 28x28. So I'm going to write train images is equals to x underscore train. I'm going to divide this data by 255 so that I can perform normalization. क्योंकि कलर की वैल्यू 0 से 255 के बीच में वेरी करती है, तो आप मैक्सिमम वैल्यू 255 से अपने डेटा को डिवाइड करो. इट विल गिव यू ऑल द डेटा बिटवीन 0 and 1. इट विल नॉर्मलाइज योर डेटा. ओके, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, लेट्स डू वन थिंग कि हम इसकी जगह पहले ये चेक करते हैं कि xtrain जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर क्या रखा हुआ है. लाइक अगर आप एरे प्रिंट करोगे उसका, इंस्टेड ऑफ प्लॉटिंग आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंट द एरे, तो यू विल सी कलर वैल्यूज बिटवीन 0 to 255 जो कि RGB कलर की वैल्यूज होती हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. तो ये 0 से 255 के बीच में मिलती हैं. बट इफ आई डिवाइड माई डेटा बाय 255, तो अगर आप इसको जाकर डिवाइड करते हो 255 से, डेटा विल बी नॉर्मलाइज्ड. तो आपका डेटा 0 से 1 के बीच में स्केल होकर आ जाएगा. दैट इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन. फीचर स्केलिंग बेसिकली वी आर डूइंग हियर. So let's check the data at 0th index now. You will see all the values between 0 and 1. So this is the normalization part that we have done. So it will obviously make your execution faster क्योंकि values आपकी squeeze हो चुकी हैं 0 to 1. Now, so data is finally ready. Let's now implement the model. So model is equals to, I'm going to write tf.keras. There is a predefined method known as models, and inside that model we have a sequential class. Inside sequential we have to provide the layers. जैसा कि keras में आप layers बनाते थे, sequential के अंदर you keep on adding the dense layers. तो यहां पर भी ये कुछ ऐसा ही होगा. tf.keras.layers.flatten. So flatten will be the first layer क्योंकि ये आपकी जो first layer होगी ये आपके input data को handle करने के लिए. It is going to convert your 2-dimensional or 3-dimensional data to 1 dimension. Then we are going to insert a hidden layer. tf.keras.layers.dense. तो आप अगर keras से familiar हो तो these methods will be similar to you. आप इनको पहले बहुत यूज कर चुके होगे already. So dense 128 number of neurons and activation will be, let's say I am going to use tf.nn.relu. And let's add the output layer. tf.keras.layers.dense. Now what will be the number of neurons I am going to use here? 10, because we have 10 categories क्योंकि हमारे पास 10 categories हैं. So that's why 10 neurons inside my output layer. And the softmax function I am going to use because it is going to give you probability. तो first layer आपने बनाई tf.keras.layer.flatten. This is for the input layer. ये input का काम करेगा आपके लिए. Second is hidden layer and third is output layer. Finally we are ready with our model. तो model हम लोगों का build हो चुका है and after that we need to compile the model. So I'm going to pass the optimizer. So let's see, by default the RMS prop is the optimizer. I'm going to change according to my need. Optimizer is equals to, let's write tf.keras dot
ऑप्टिमाइजर्स, तो आपके पास केरास के पास पहले से ऑप्टिमाइजर्स हैं. आई एम गोइंग टू यूज एनी वन ऑफ देम लाइक एडा डेल्टा, एडा ग्रेड, एडम, एडम एक्स, एनी वन आई कैन यूज. सो आई एम गोइंग टू यूज एडम राइट नाउ. So this will initialize one optimizer here. And after that, after calling this Adam, I am going to write loss, and loss will be, let's say, tf dot losses dot, we have sparse categorical cross entropy. So this is going to be the our loss here. And finally we are going to write method is equals to accuracy. Okay. And model dot compile will execute this code. So let's try to execute this code because I'm just going to print the accuracy. I'm not printing the losses and all. Let's execute this code and we'll see what is the outcome. So we have used optimizer, loss, and the method here. Okay, so we just need to press shift enter, but there is an error. Oh, okay. So this is not method. This is the metrics. Mistakenly I have written method. It will be metrics. So it will be written as metrics is equals to accuracy. It will start compiling your model. Now comes the final step. In final step, we have to write model dot fit, and inside the fit method, I am going to pass my training images, my y labels, that is the y train, I guess the variable name is y train. Then you can also pass, you set the number of epochs, kitne number of epochs aap use kar rahe ho. Let's say in this case we are going to use 5. And then finally validation is testing data, that's my test images, comma y test. तो ये जाकर मॉडल के अंदर हम लोगों ने अपना इमेजेस का, ट्रेनिंग का, टेस्टिंग का डेटा फिट किया एंड इट स्टार्ट्स द आइट्रेशन. तो 5 ईपोक हम लोगों ने प्रोवाइड किए एंड इट इज गोइंग टू प्रिंट द लॉस एंड एक्यूरेसी फॉर यू. And that's how epoch is running. You can see accuracy is increasing and loss is decreasing. तो ये जाकर epoch से start करता है and start executing your code. You can see बहुत जल्दी हमारा execute हो रहा है because it's not going to take a lot of time here in Google Colab. So now we have accuracy of 89%. Validation accuracy is 86%. तो अभी हम लोगों का पूरा डेटा हो चुका है ट्रेन and we have the results with us. Now I'm going to visualize my result. तो अब इसके बाद हम लोग डेटा को विजुअलाइज करके देखते हैं कि अगर हम जाकर कुछ ऐसा इंप्लीमेंट करते हैं लाइक इफ आई हैव समथिंग माय ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग accuracies and loss, then how you are going to visualize them. To visualize this particular kind of accuracy and loss, we just plot the model history square bracket validation loss, comma label is equals to this is my testing loss. I'll compare my testing loss with the training loss. So we'll compare कि training और testing का loss कितना differ करता है. So just copy and paste, and instead of test loss we just need to write here that this is my training loss here. And similarly instead of writing validation loss, हम लोगों के पास जो key होती है that is loss only. तो आपके पास 2 key होती हैं, एक validation loss, एक loss. Loss is for the training, validation loss is for testing. plt.legend, plt.title. So this is the loss graph. So I'm going to write title as loss and finally plt.show. That's it. Let's plot the graph. तो ये हम लोगों का लॉस प्लॉट हो गया यहाँ पर कि किस तरीके से हम लोगों का डेटा जो ट्रेन हुआ था उसके अंदर लॉस कैसे वेरी करता है. एंड नाउ लेट्स प्रिंट द एक्यूरेसी ग्राफ. सो इंस्टेड ऑफ वैलिडेशन लॉस आई विल राइट वैलिडेशन एक्यूरेसी. द लेबल विल बी ऑल्सो टेस्टिंग एक्यूरेसी क्योंकि ये हम लोगों का एक्यूरेसी प्लॉट करेगा टेस्टिंग डेटा का. Similarly, we are going to write here accuracy ACY and then label is equals to train accuracy here. यहाँ पे आप अपना accuracy plot करोगे ट्रेनिंग का. So it will be train underscore accuracy and instead of loss I am going to write accuracy and finally shift enter. Key error okay. It's not train accuracy. यहाँ पे सिर्फ accuracy आएगा. It will not be train accuracy. And then execute it again. So let's see the final accuracy curve. So that's it. तो हम लोगों के पास रिजल्ट्स आ चुके हैं. हम लोगों ने उसको विजुअलाइज भी किया कि हम लोगों के पास एक लॉस ग्राफ है और एक एक्यूरेसी ग्राफ है. सो दैट्स हाउ वी हैव यूज्ड टेंसरफ्लो. तो इस तरीके से हम लोग टेंसरफ्लो 2 यूज करते हैं आज की डेट में. एंड दिस वाज द बेसिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिंपल ANN. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.